आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि इस वक्त देश भर में इस समय गणेश उत्सव की धूम मची हुई। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर जगह बप्पा के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी कहलाने वाले राजनांदगांव की, तो यहाँ का गणेश उत्सव अपने भव्य आयोजन और सांस्कृतिक रंगों के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। जगह जगह गणेश पंडालों की स्थापना की गई है, जहाँ भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से विघ्नहर्ता के दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हर जगह आकर्षक सजावट, रोशनी और भक्ति गीतों की गूंज वातावरण को शुभ मंगलमय बना रही है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे राजनांदगांव और दिखाते हैं कि इस बार यहाँ किस तरह गणेश महोत्सव का आयोजन हो रहा है। चलिए तो आज राजनांदगांव के उन सभी तमाम गलियों पर हम निकलते हैं और आज वो बप्पा की मनमोहक मूर्तियों का आप सभी को दर्शन करवाते हैं। राजनांदगांव की तमाम गलियों पर हर अलग अलग मोहल्ले पर, अलग अलग गलियों पर भगवान बप्पा जी की अलग अलग प्रतिमाएं, अलग अलग रूप में धारण की हुई प्रतिमाएं और अलग अलग सज्जो सजावट के साथ में राजनांदगांव में एक भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं राजनांदगांव के सृष्टि कॉलोनी से, जहां पर एक बप्पा की मूर्ति सीधा हम जो देख पा रहे हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी के गोद पर बप्पा जी विराजे हुए हैं। उन गलियों पर भी चलेंगे और सारी उन तस्वीरों को दिखाएंगे जो राजनांदगांव के लिए अभी गर्व का विषय बन रहा है। संस्कारधानी राजनांदगांव में इस बार गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग मोहल्लों और समितियों ने गणेश भगवान की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की हैं, जिन्हें देखने सुबह से लेकर देर रात तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सृष्टि कॉलोनी की, जहां वीरभद्र गणेश उत्सव समिति ने बीते 2 वर्षों से लगातार गणपति बप्पा की स्थापना कर परंपरा निभाई है। समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले समय में इसे और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में मां पार्वती गणेश उत्सव समिति भी शामिल है। यहाँ पिछले 2 सालों से गणेश जी को महाराज स्वरूप में विराजमान किया जा रहा है। समिति का मानना है कि मां पार्वती के संग बप्पा को विराजमान प्रतिमा भक्तों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारी समिति का नाम वीरभद्र गणेश उत्सव समिति है। ये हमारा दूसरा साल है। ये खंडेलवाल कॉलोनी के पास हम लोग अपना गणेश माँ बैठालते हैं अपना, और आगे अपन करते जाएंगे। ये चीज ये सोच के अपन चालू किए हैं और आज अभी जितना अच्छा हो रहा है अपन कोशिश करेंगे कि आने वाले साल में उतना ही अच्छा होता जाए आगे भी। हमारे समिति का नाम है माँ पार्वती उत्सव समिति और पिछले 2 वर्षों से हम अपने बप्पा को बैठा रहे हैं और हमारे बप्पा का स्वरूप हमेशा महाराजा का स्वरूप होता है। अब बात करते हैं त्रिशंखा मंडल ब्राह्मण पारा की। यहाँ मंडल पिछले 15 वर्षों से गणेश प्रतिमा की स्थापना करते चला आ रहा है। हर साल यहाँ रिद्धि सिद्धि के साथ बप्पा की आराधना की जाती है और भक्तों के लिए अलग अलग थीम पर पंडाल सजाए जाते हैं। वहीं दिग्विजय मंडल ब्राह्मण पारा में भी गणेश प्रतिमा की स्थापना लंबे समय से परंपरागत रूप से की जा रही है। यहाँ की विशेषता यह है कि गणपति की प्रतिमा मुंबई के लालबाग के राजा की तर्ज पर स्थापित की जाती है। विशाल प्रतिमा के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। राजनांदगांव शहर का मित्र मंडल सदर बाजार भी इस बार खास चर्चा में है। यहाँ पिछले 8 सालों से गणपति जी की स्थापना की जाती है। इस साल पंडाल की थीम को हिंदू प्राचीन मंदिरों पर आधारित रखा गया है। प्राचीन गुफा मंदिर शैली की सजावट भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव करा रही है। वहीं पास ही स्थित महावीर मंडल सदर बाजार ने इस बार गणपति को बाल रूप में विराजमान किया है। यह मंडल लगातार 15 सालों से गणपति स्थापना करती चला आ रहा है और इस बार पूरे पंडाल को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया है। हमारी समिति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सबके सब हमारी समिति का बहुत बड़ा नाम है। हमारा त्रिशंख मंडल शानदार ब्राह्मणपरा से हमारी समिति विख्यात है। यह समिति 15 वर्षों से
यहाँ पर मौजूद है और हमारी समिति एक ही परंपरा को फॉलो करती है, रिद्धि सिद्धि के रूप में। हमारी जो गणेश भगवान की जो मूल रूप है, हम उसी के तहत अपनी मूर्ति को बैठाते हैं। और हम लोग तो बचपने से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना जो है हमारे से जो हमारे वो बड़े लोग थे उन लोग के द्वारा जो है यह परंपरा लगातार चलते आ रही है और लगातार निरंतर यह यहाँ पर वृहद विशाल रूप में भगवान गणेश का स्थापना किए हैं। और यह जो है लाल बाग का राजा जो मुंबई के थीम है उसके ही आधार पर हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण पारा के राजा के रूप में हमारे गणेश जी को विराजमान कर साज सज्जा के साथ जो है यहाँ पर स्थापना कर और महापूजा करके जो है मतलब उसका पूजा विधि विधान के हम लोग अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको 8 वर्ष हो चुके हैं। सन 2018 से मित्र मंडल गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कर रहा है और इस वर्ष हमारे पंडाल की जो साज सज्जा है वो हिंदू जो प्राचीन मंदिर है उनसे प्रभावित होकर के उनके रूप में हमने एक छोटी सी प्रदर्शनी करने की कोशिश करी है। हमारी समिति को लगभग 10 से 15 साल हो गया बैठालते झांकी विसर्जन झांकी भी निकालती है। महावीर मंडल सदर बाजार राजनांदगांव। इस बार हमारे बप्पा जी की मूर्ति है बाल रूप में गणेश। सबसे विशेष और प्राचीन आयोजन की बात करें तो आजाद युवा गणेश उत्सव समिति। आजाद चौक का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पिछले 50 वर्षों से लगातार गणेश प्रतिमा की स्थापना होती चली आ रही है। इस साल समिति ने बप्पा को बाके बिहारी रूप में विराजमान किया है। दिन भर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मोरिया गणेश उत्सव समिति डबरी पारा का आयोजन भी लंबे समय से प्रसिद्ध है। यहाँ बप्पा अपनी माँ पार्वती की सेवा भाव में विराजमान किए जाते हैं। माँ बेटे की इस अद्वितीय मूर्ति को देखने भारी भीड़ उमड़ रही है। शुरू से आजाद चौक में गणेश बैठाया जा रहा है। लगभग 50 साल हो चुका है गणेश बैठाते हुए। और इस बार जो गणेश जी का वृंदावन धाम बांके बिहारी पैटर्न में माता जी और गणेश जी को विराजे हैं और बहुत अच्छा डेकोरेशन रॉकी रमन द्वारा किया गया है। और प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार थनोद के बालाम चक्रधारी द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा माँ पाताल भैरवी की प्रतिमा भव्य बनाई गई है और ये आकर्षण का केंद्र है। और पूरा राजनांदगांव जिला से हर जगह से लोग आजाद चौक आते हैं प्रतिमा देखने के लिए। भैया पहले तो हम लोग कोविड के पहले बैठाते थे विगत बहुत वर्षों से, और कोविड के बाद तो फिर हम लोग कुछ वर्षों से हम लोग नहीं बैठा रहे थे इस स्थान में। उसके बाद इस साल हम लोग 2025 में बैठाना चालू किए और एक बढ़िया अप्रोच। उस टाइम में हम लोग समिति का भी ऐसा कुछ डिसाइड भी नहीं किया था। इस बार हम लोग समिति का भी नाम चॉइस किए मोरिया गणेश उत्सव समिति, ये चॉइस किए भैया। और जो हमारे गणपति पप्पा जो है माँ पार्वती की सेवा पे है। गणेश उत्सव का ये माहौल न सिर्फ शहर में उल्लास और उमंग भर देता है बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे का भी संदेश देता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं हो या युवा, हर वर्ग इस पर्व के आयोजन में पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहा है। राजनांदगांव के अलग अलग पंडाल इस वर्ष आकर्षण का विशेष केंद्र बने हैं। कहीं पौराणिक थीम आधारित झांकी है तो कहीं आधुनिक तकनीक और लाइटिंग के जरिए भव्यता प्रदर्शित की गई है। यही वजह है कि गणेश उत्सव देखने के लिए न सिर्फ शहरवासी बल्कि आसपास के गांव और कस्बों से भी लोग बड़ी संख्या में पंडालों में पहुंच रहे हैं। तो देखा आपने संस्कारधानी राजनांदगांव में किस तरह इस बार भी गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। परंपराओं और संस्कारों के साथ यहाँ हर समिति ने अपने अपने स्तर पर न सिर्फ भव्य पंडाल सजाए हैं बल्कि उत्सव को यादगार बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम कह सकते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के इस उत्सव ने राजनांदगांव शहर और आसपास के क्षेत्रों का माहौल पूरी तरह गणेशमय बना दिया है। हमारी इस खास कवरेज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।